मैनपुरी में लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होने पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों को लड्डू खिलाकर मैनपुरी की जनता को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए दी बधाई। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा दशरथपुर में समाजवादी पार्टी के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने महिलाओं तथा बच्चों को मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया। वहीं पंडित समरजीत ने बताया कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया की कर्मभूमि की जनता ने सत्ता तथा प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए डिंपल यादव को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने का काम किए हैं। हम तहे दिल से मैनपुरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं तथा जिस तरीके से सत्ता और प्रशासन ने चुनाव की धज्जियां उड़ाई है उसी तरीके से मैनपुरी की जनता ने सत्ता तथा प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। यही हमारे उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जान गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी भाजपा सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज मैनपुरी की जनता ने जिस तरीके से सत्ता और प्रशासन वहां चुनाव लड़ रहा था, मैनपुरी की जनता ने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया है। आदरणीय डिंपल यादव जी को विजय श्री दिलाने का काम किया है और हमारे जन जन के प्रिय चाचा जी ने भी और चाचा जी के साथ भी रहने वाले बहुत मदद किए हैं। हम सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मैनपुरी की जनता को। और आज हमने अयोध्या जनपद में महिलाओं के बीच जगह जगह मिष्ठान वितरण करके अपने मैनपुरी की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं भेजी है। और आज हमारे चाचा जी अपने घर में घर वापसी किए हैं, इसके लिए मैं अपने चाचा जी का चरण स्पर्श करता हूं और यही आशा करते हैं कि हम सब मिलकर 2024 के चुनाव में इस भाजपा सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश क्या देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अपने आज आस्पूर्ण हम अपने आदरणीय नेताजी को भी आस्पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और नेताजी की कर्मभूमि ने आज यह दिखा दिया है कि देखिए सत्ता और शासन का बल यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हमारे नेताजी का काम आगे चलेगा। हमारे आदरणीय नेताजी सदैव अमर रहे। अयोध्या शहर के देवकाली बाईपास आदर्शपुरम कॉलोनी स्थित देवांश हॉस्पिटल में 11 दिसंबर को निःशुल्क निःसंतानता निवारण कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में प्रमुख KGMU की मशहूर डॉक्टर पूजा गुप्ता निःशुल्क मरीजों का इलाज करेगी, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। वही जानकारी देते हुए देवांश हॉस्पिटल की प्रभारी डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी ने बताया कि 11 दिसंबर को देवांश हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी विभिन्न बीमारियों का इलाज और उनकी जानकारियों के बारे में KGMU की मशहूर डॉक्टर पूजा गुप्ता जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाओं में तमाम तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं और महिलाएं ऐसी बीमारियों को समझ नहीं पा रही हैं। इसी को देखते हुए यह कैंप पूर्णतया निःशुल्क रूप से लगाया जा रहा है। आ रही हैं और IVF का कैंप लग रहा है। जो औरतें कभी ऐसा होता है जिनको पीरियड रेगुलर नहीं आता है या किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, हस्बैंड या वाइफ में कमी होती है तो वो समझ नहीं पाती है कारण क्या है, दवाएं कराती हैं, बच्चेदानी में गांठ होती है, कई सालों तक दवा होती है फिर भी बच्चे नहीं कंसीव होते हैं। तो उन्हीं औरतों को, उन्हीं फैमिली को जागरूक करने के लिए हमने एक IVF कैंप लगाया है, जिसमें डॉक्टर पूजा गुप्ता आएंगी और निःशुल्क हमारे यहाँ सभी तरह की दवाएं वितरण होंगी, निःशुल्क जाँचें होंगी। वो जो भी परामर्श होगा वो औरतों को बताई जाएगी। कितने बजे से शाम 5 बजे तक की कैंपिंग है। ये कैंप कहाँ लग रहा है? हॉस्पिटल में, देवांश हॉस्पिटल में लग रहा है, देवकाली बाईपास, पार्ले जी फैक्ट्री के सामने, हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे। से अपील करेंगे कि जो भी औरतें जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी महीने की समस्या हो या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या 2 महीने 3 महीने में किसी के बच्चे बार बार खराब हो जा रहा है, वो लोग यहाँ आएँ और डॉक्टर पूजा गुप्ता से संपर्क करें। जो भी उचित से उचित सलाह होगी वो उनको दिया जाएगा। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की प्रचंड जीत पर अयोध्या के गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपाइयों ने जश्न मनाया। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में समाजवादी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान मैनपुरी जीत को लेकर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बताया कि मैनपुरी की जीत स्वर्गीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैनपुरी में एक नया रिकॉर्ड टूटा और एक नया रिकॉर्ड बन गया। मैनपुरी की देवतुल्य जनता ने स्वर्गीय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मैनपुरी में अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, जबरन घरों से मतदाताओं को उठाकर ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी। मैनपुरी की जनता ने अपने वोट के माध्यम से बताया कि भाजपा का जुल्म अब चलने वाला नहीं। भाजपा की हार का श्री गणेश मैनपुरी से शुरू हो चुका है। बधाई इस बात की भी कि शिवपाल यादव के वाहन पर लग गया सपा का झंडा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही परिणाम आएगा। सबसे ज्यादा सपा के प्रत्याशी जीतकर बनेंगे लोकसभा सदस्य। तो वही सपा नेता और रोनी पासवान ने भी अयोध्या की धरती से डिंपल यादव को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की प्रचंड जीत होगी। मैं अपनी बात कहने से पहले श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मैनपुरी की जो जीत है लाखों में, और एक रिकॉर्ड बना है और रिकॉर्ड तोड़ा भी गया है। मैनपुरी के सम्मानित देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य वहां के क्षेत्रवासियों ने श्रद्धेय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रचंड बहुमत के साथ लाखों वोटों से श्रीमती डिंपल यादव जी को विजय दी है। मैनपुरी से लोकसभा का सांसद चुना है। और आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर चल रहा था, मीडिया में भी चल रहा था, हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, जबरन घरों से उठाकर ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी। तो ये इशारा है, जनता ने, मैनपुरी की जनता ने, खतौली की जनता ने और रामपुर की भी जनता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जुल्म अत्याचार अब चलने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की हार का श्री गणेश का प्रारंभ हो गया है। आज हम बधाई इस बात की भी देना चाहते हैं कि आज आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी का झंडा दिया है। आज पूरा परिवार एक है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुल्म था, अत्याचार था, प्रताड़ना थी, आज जनता ने बता दिया कि तुम्हारे पुलिस से, तुम्हारी पुलिस की गुंडाई से और तुम्हारे अत्याचार से जनता डरने वाली नहीं है। और आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव में भी परिणाम इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। मैं आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं अयोध्या धरती से। और ये बताना चाहता हूं भाजपा सरकार को भी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी को भी कि जुल्म अत्याचार बंद करिए, पुलिस के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना बंद करिए। ये जनता है, अगर ये जनता कुर्सी देना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। और इसका श्री गणेश मैनपुरी की धरती से समाजवादी साथियों ने कर दिया। माननीय डिंपल यादव जी लाखों वोटों से प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई है। मैं अयोध्या की धरती से, राम जहां पे अवतार लिए हैं, राम की नगरी से, मैं माननीय डिंपल यादव जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में मैनपुरी की जनता को ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि माननीय श्रद्धेय जो है नेताजी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित वहां की जनता ने किया है। इसलिए मैं वहां की जनता को बहुत ही बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथ में जो चाचा शिवपाल यादव जी आज समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि यादव परिवार सैफई सब एक हो गया है और पूरे प्रदेश में एक लहर दौड़ी है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो है अब जो है प्रचंड बहुमत आएगा। 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव जो है हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो मेयर का चुनाव चल रहा है, वो मेयर का चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में, और पार्षद का भी चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित होगी। आज जो मैनपुरी से जीत हुई है, वहीं से जीत का जो है अब सूत्रधार बना है भारतीय जनता पार्टी। जो नौजवानों पर, बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रही है, रोजगार देने के बजाय जो है लाठियां बरसा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। हम आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में हमने एक सीट जीती है, उसकी भी हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं।